नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल लाइफलाइन देवानंद में। तो आज हम बात करेंगे हॉरर स्टोरी के बारे में। वैसे तो मैं हॉरर स्टोरी सुनाता भी नहीं हूँ और मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, लेकिन ये हॉरर स्टोरी कुछ दिलचस्प है। इसमें डर कम और रहस्य ज़्यादा है। पता नहीं इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, और आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा। तो स्टोरी में क्या क्या हुआ शुरू से अंत तक देखना, तभी मज़ा आएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यदि आप लोग इस चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मेहनत लगता है हर एक काम करने में। और ये स्टोरी सुनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात को सुनाने वाला हूँ। अभी रात का टाइम है और इस टाइम 12 बज रहे हैं। और 12 बज रहे हैं मतलब इतना टाइम जागना भी एक आम बात नहीं है। और ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि खतरनाक तो है, लेकिन कुछ दिलचस्प भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप फायर के लिए एक जंगल में गए थे। हालांकि ठंड थी और रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाना गाने आदि का प्रोग्राम किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले कहीं दूर जा निकला। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे ठहरना ठीक नहीं समझा। आसपास किसी एक घर की तलाश में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी। उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 1-10 कदम ही चला हूँगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक लड़के को खड़ा पाया, और वो मुस्कुरा रहा था। पहले तो मैं यार अचानक से डर गया कि कौन है मेरे पीछे। फिर मैंने मुड़ा तो देखा कि वो मुस्कुरा रहा है। मेरी डर का एक और कारण भी था, क्योंकि इतने सुनसान जंगल में एक हॉस्पिटल का होना और उस पर 2 लोगों का होना मेरे लिए आश्चर्य की बातें थी। लेकिन करता भी तो क्या करता, बारिश तो बहुत हो रही। लेकिन मुझे डरता हुआ देखकर कैप्टन विनोद को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे तो आश्वस्त किया। अब मैं धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। फिर मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही हुई बातें बताई। तो कैप्टन विनोद इस बात पर हंस पड़ा और उसने कहा, अच्छा तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो, चलो तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ। ये कहकर उसने मुझे अंदर ले गया और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे में चारों ओर हरे पर्दे लगे हुए थे और उस पर एक बेड भी था और सामने ही एक सोफा भी था। लेकिन कैप्टन विनोद ने अलमारी से कुर्ता निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम में कपड़े चेंज करके जैसे ही निकलने वाला था, मेरी नज़र बाथरूम के एक दीवार पर पड़ी। यार वो पूरी तरीके से खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर ही मैं चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर ही गायब था। अब मुझे डर लगने लगा। मैं पूरी तरह से हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलता देख कैप्टन विनोद ने मुझे हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे तुम कहाँ जाओगे? अभी बारिश में कहाँ जाओगे?
यहाँ बहुत बारिश हो रही है, रुको यहीं रुको। कहाँ जाना चाहते हो तुम अचानक से यहाँ से? मैं समझ नहीं पा रहा था। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम में तो दीवार पर पूरी खून के छींटों से भरी हुई है, और और आपके बाथरूम में लगा आईना में भी कुछ अजीब सा हो रहा है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सर गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहाँ से बारिश में ही भीगता चला जाऊंगा, कहते हुए मैं कमरे से बाहर दरवाजे की ओर निकल पड़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था दोस्तों। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई ना जान सका, जो आज तक कोई ना जान सका, वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज मुझे अब जाने दो। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता तो थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी दूर निकल आए हो, वहां तक अब तुम चलते हुए शायद ही पहुंच पाओगे। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आसक्ति थी कि मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने हमें अस्पताल में धोखे से अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेशभूषा में हमारे ही अस्पताल में सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना से कुछ दिन पहले वो घायल हो गया था और उसे बहुत ढूंढा गया था, पर नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अस्पताल में पाकर हम सब भी बहुत खुश हुए। बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को ले जाया गया और उसे वहीं पर ठहराया गया। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था, लेकिन जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा अस्पताल एक खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अस्पताल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मैंने पूछा। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर जो खून के छींटे तुमने देखे, वो उसी ब्लास्ट में मरे गए अस्पताल के कर्मचारी। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखा था। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई। उनका चेहरा अजीब भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे के अंदर को देखकर दहल गया। फिर भी अपनी हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी एक मात्र 10 वर्ष पहले की, मौत तो 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ भी याद नहीं। सच बोलूं तो मैं पूरी तरीके से डर गया। मुझे लगा ये सब सुनकर मैं मर ही गया हूँ। लेकिन इन सब से हट के मेरे साथ कुछ और हुआ। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं नींद से जागा और मुझे घेरे हुए मेरे सारे फ्रेंड्स और टीचर्स खड़े थे। मेरे आंख खुलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी ने तुम्हें मिलकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद तुम नहीं मिले और काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती देखी जिसमें से एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते आ रहा था। उन्होंने हम सबको अपनी जीप में बिठाकर कैंप तक ला छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, पर वे रुके नहीं, शायद जल्दी में थे और बोले कि काम है और चले गए। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने का कारण पूछा तो उसने कहा कि सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा सब अक्षरश सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें मेरी ओर लगी थी। मैं धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से जीप आई थी।
पहले तो सर तैयार नहीं हुए थे, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैंने उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया और मैंने वहां पर देखा एक अधजला खंडहर, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। दोस्तों, सच कहूं तो यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा डर लगा। पूरी रात मैं एक भूत के साथ बिताया, और ऐसा भूत जिन्होंने मेरी कुछ बुरी भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन डर तो लग रहा था। अब लगा डर कि मैं कहाँ था, कैसे था, पूरी रात उनके साथ रहा भी तो रहा कैसे। और वो आर्मी हॉस्पिटल की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहाँ जान पाता। जितना कैप्टन विनोद ने मुझे बताया था बस उतना ही जान पाया। फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत डरावना हुआ मेरे साथ, बहुत ही डरावना। और जब कुछ सालों बाद उस घटना को याद करता हूँ तो डर से दहल जाता हूँ। तो आप लोगों को भी डरना तो चाहिए, क्योंकि सबके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, और मेरे साथ हुई थी तो मैंने लिख दी और आपको सुना दी। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।